जो 1 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का बायोलॉजी का, उसका पेपर जो है हाथ लग गया है और ये पेपर जो है 100% क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैच करने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन 100% मैचिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 100% क्वेश्चन जो है मैचिंग होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है। ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है। तो ऋतु स्त्राव चक्र जो होता है वो मनुष्यों में होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मनुष्यों में। ऋतु स्त्राव चक्र जो होता है वो मनुष्यों में होता है, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट रखिएगा कि 2024 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो एक बार अंग्रेजी में भी हम बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी में है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन, आंसर हो जाएगा आंसर ए वुमन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए वुमन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, आप लोगों का ऑप्शन में दिया है ए अमीबा, बी पैरामीशियम, और सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी को पता होगा कि अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में तो द्विखंडन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी हम थोड़ा बता देते हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि बाइनरी फिशन ऑकर्स इन, तो बाइनरी फिशन ऑकर्स इन, इसका मतलब हो जाएगा, आप लोग यहाँ से ध्यान देखिएगा, अबाउट ए एंड बी दोनों, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकृष्ट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 32%, ठीक है, 32%, ठीक है। और इसका अंग्रेजी में बता देते हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइकोटिन इज 80% देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी आंसर डी 32%, ठीक है। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विडाल प्रशिक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल जो प्रशिक्षण है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो आप लोग जैसे कि पता होगा कि आप लोग जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों का मतलब प्रशिक्षण करना पड़ेगा, विडाल प्रशिक्षण। तो जो आदमी समझ रहा है कि विडाल प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, तो विडाल प्रशिक्षण होता है एड्स का जो चेकअप होता है, उसको हम लोग विडाल प्रशिक्षण कहते हैं हॉस्पिटलों में, ठीक है। डायरेक्ट एड्स नहीं कहेगा, विडाल प्रशिक्षण कहेगा, ताकि और आगे अगल बगल वाले जो भी हैं उनको डाउट ना हो, ठीक है। क्योंकि एड्स बहुत ही आप लोग पर छुआछूत वाला भी बीमारी है, तो वहाँ पे विडाल प्रशिक्षण डॉक्टर द्वारा बोला जाता है, ठीक है, कि विडाल प्रशिक्षण आपको करना पड़ेगा, तो ताकि रोगी से कोई नफरत ना करे, इसीलिए विडाल प्रशिक्षण इसको कहा जाता है। तो एड्स को ही विडाल प्रशिक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में बता देते हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म आंसर सी एड्स, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो HIV जो है वो टी हेल्पर कोशिका जो है उस पर आक्रमण करता है। आंसर हो जाएगा डी, टी हेल्पर कोशिका। अंग्रेजी में बताते हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि HIV अटैक्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल। आंसर डी, टी हेल्पर सेल। आंसर डी, टी हेल्पर सेल। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। आंसर सी, एंटीबॉडी। आंसर सी, एंटीबॉडी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी, एंटीबॉडी। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि द सब्सटेंस टू व्हिच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। आंसर सी, एंटीबॉडीज। आंसर सी, एंटीबॉडीज, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, एलर्जी के कारण जो है वो शरीर से निकलने वाले रसायन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया है ए हिस्टामिन और बी सीरोटिन। तो ये दोनों जो है हिस्टामिन और सीरोटिन, ये दोनों रसायन जो हैं एलर्जी के कारण निकलते हैं। आंसर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। और 8 नंबर का कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्तेकांड, ठीक है, निस्तेकांड। एक बात याद रखिएगा बाबू लोग, यही क्वेश्चन आप लोग 2024 एग्जाम जो 1 फरवरी को होने वाला है उसमें आने वाला है, ठीक है, उसमें आने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि यही 2024 एग्जाम में आप लोगों का यही पेपर आएगा, ठीक है। 2024 एग्जाम में 1 फरवरी को जो बायोलॉजी के एग्जाम होगा यही पेपर आएगा, ठीक है। तो 8 का आंसर नंबर हो गया ए निस्कांड। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एब्स्टेसिस, एब्स्टेसिस, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएन कोडॉन से बनता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर ए त्रिक, ठीक है, आंसर ए त्रिक। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुचरेरिया ब्रेक्रोफेप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? तो क्या समूह क्या है? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी जीवाणु, ठीक है। बुचरेरिया ब्रेक्रोफेप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? आंसर हो जाएगा बी जीवाणु, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत। यकृत किसको कहते हैं? किडनी को, ठीक है। जो किडनी जो है वो खराब हो जाता है अधिक एल्कोहल पीने से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेडल के नियम का एक अपवाद है, मेडल के नियम का एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया ए प्रभाविता, बी युग्मक की शुद्धता, सी संलग्नता, डी स्वतंत्र अपव्यूहन। तो आंसर हो जाएगा सी संलग्नता, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी संलग्नता। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? कौन सा यौन संचालित रोग है? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए टाइफाइड, बी हैजा, सी मलेरिया, डी सिफिलिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिफिलिसिस, ठीक है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्डिना है, एक्डिना क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्डिना क्या है? ऑप्शन दिया है ए जोजक करी, बी अवशेषी अंग, सी विलुप्त करी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी अवशेषी अंग, ठीक है, आंसर बी अवशेषी अंग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डोडो है, डोडो क्या है? डोडो है, डोडो। तो ऑप्शन दिया है ए विलुप्त प्रजाति, बी संकटग्रस्त प्रजाति, सी आपत्तिग्रस्त प्रजाति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलुप्त प्रजाति, आंसर ए विलुप्त प्रजाति। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित संरचना कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन दिया है कि ए अणाणु, बी भ्रूणपोष, सी युग्मनज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से द्विगुणित। द्विगुणित कौन है? इनमें से सभी है द्विगुणित, ठीक है, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जलोदविद है? निम्न में से कौन जलोदविद है? 18 नंबर पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा? जलोदविद, मतलब समझ रहे हैं?
जलोद्भिद मतलब जल में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है शीशम जो है ये जलोद्भिद है, जो जल से भिन्न है। सिंघाड़ा जो है जल में ही होता है, नागफनी भी जल में पैदा होता है, जल में खेती होता है, एकेसिया भी जल में होता है। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं? तो इसका ऑप्शन दिया है ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी यकृत में। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वो वृषण में पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए वृषण, वृषण में पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है, मनुष्य जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 प्लस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा गेंडा गेंडा, ध्यान रहे गेंडा पश्चिम बंगाल, आंसर बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि RNA में पैरामिडीन पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया ए साइटोसिन एवं थाइमिन में, ऑप्शन नंबर बी एडेनिन एवं गुआनिन में, ऑप्शन नंबर सी सिटोसिन में एवं यूरेसिल में, ऑप्शन नंबर डी थाइमिन एवं यूरेसिल में। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन की पर ध्यान रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो किसके लिए नहीं होता है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा जब ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है वो डिप्थेरिया के लिए नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ए डिप्थेरिया। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफोन कार्बन। ठीक है, आंसर नंबर बी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? आंसर बी बाघों के लिए, आंसर बी बाघों के लिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम जो है सही है? तो घास जो है बकरी खाती है और बकरी को जो है शेर खाता है। ठीक है, तो आहार क्रम की श्रृंखला आंसर नंबर सी घास बकरी और शेर। ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को कहते हैं आंसर ए गैमीटोनेसिस, गैमीटोनेसिस। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेक्टिफिकेशन एंजाइम है, रेक्टिफिकेशन एंजाइम है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी पॉलीमेरेज। ठीक है, आंसर नंबर डी पॉलीमेरेज। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, आंसर सी पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? आंसर नंबर ए उत्पादक से, आंसर नंबर ए उत्पादक से। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करती है, पास्चुराइजेशन में क्या गर्म करती है? किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, आंसर नंबर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाराभीति होती है, पाराभीति होती है, तो पाराभीति होती है त्रिस्तरीय, आंसर नंबर सी त्रिस्तरीय होती है, पाराभीति जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी लिप्सोसाइट उत्पन्न होता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अस्थि मज्जा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए अस्थि मज्जा में जो है टी लिप्सोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इकोराई एंजाइम का स्रोत है। तो इकोराई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, बाम H1 ई कोली। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन कीट बच्ची पौधा है या पौधे हैं? तो कीट बच्ची कौन सा पौधे हैं? तो डासेरा और नेप्सू जो है कीट बच्ची पौधे हैं। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? तो उभयलिंग कौन सा प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंग प्राणी है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरा निम्न में से क्या है? क्लोरा जो है निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, शैवाल। क्लोरा जो है शैवाल है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं। ठीक है, डी, गेहूं को बचाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो कौन से प्यूरिन बेस है? तो आंसर हो जाएगा सी, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो है किस कारण से होता है? कैंसर जो है ऑन्कोजिन द्वारा होता है, ऑन्कोजिन कारण से होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों सूक्ष्म प्रजनन में संभव है। ठीक है, आंसर सूक्ष्म प्रजनन में लैंगिक प्रजनन संभव है। ठीक है, ये अलैंगिक नहीं, तो गलती हो गया, लैंगिक प्रजनन संभव है। ठीक है, और 43 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फल में बीजोचोल खाया जाता है? किस फल में बीजोचोल खाया जाता है? तो जायफल में जो है वो बीजोचोल खाया जाता है। और तो इसका आंसर हो गया जायफल। हाँ, इनमें से सभी, जायफल में भी खाया जाता है, लीची में भी खाया जाता है और शरीफा में भी खाया जाता है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि जायफल को छिल के खाया जाता है, लीची को भी छिल के खाया जाता है और शरीफा को भी छिल के खाया जाता है। तो इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, लाइकेन। ठीक है, SO2 प्रदूषण का सूचक है, आंसर बी, लाइकेन। ठीक है, और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? आंसर बी, रानी मधुमक्खी। आंसर बी, रानी मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान आकर्षित कीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो कौन सी बीमारी होती है मुर्गियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रानी खेत। ठीक है, हाँ, अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इडली एवं डोसा आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, ईस्ट। इडली और डोसा जो है वो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एंगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एंगारोज जो है किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर बी, समुद्री घास के द्वारा एंगारोज जो है प्राप्त किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओपेरन मॉडल किसके प्रस्तावित किया था? ओपेरन जो मॉडल है किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, जेकब तथा मोनार्ड ने ये जो ओपेरन जो मॉडल है उसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है? CO2। बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो आंसर हो गया सी, पैकेटिन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबू लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 फरवरी 2024 को याद रखिएगा, यही आप लोग का पेपर एग्जाम में टकरा जाएगा, सीधे टकरा जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पीसीआर से किसकी जाँच होती है? आंसर हो जाएगा टीबी, क्षय रोग का। ठीक है, पीसीआर से किसकी जाँच होती है? टीबी, क्षय रोग का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? आंसर सी,
पेटेंसी, ठीक है, आंसर सी टीटी पेटेंसी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, तो सूत्र गुणता क्या है, आंसर सी 3n, ठीक है, आंसर सी 3n। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है कि आंसर बी अलैंगिक जनन, ठीक है, आंसर बी अलैंगिक जनन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आंसर हो जाएगा सी 23, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओपेरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ओपेरेन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन द्वारा रेगुलेशन, आंसर हो जाएगा सी जीन द्वारा रेगुलेशन, जीन द्वारा क्या करता है, रेगुलेशन करता है। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी सेव, ठीक है, आंसर बी सेव। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, आंसर बी बैक्टीरियाफाज, ठीक है, बैक्टीरियाफाज, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो आंसर हो जाएगा ए एक देशीय, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान आकर्षित कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है, तो आंसर सी अंजोला, अंजोला जो है जैविक खाद्य नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है, आंसर बी हवा के द्वारा, ठीक है, आंसर बी हवा के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो क्या निर्माण करता है, आंसर बी जीव, ठीक है, आंसर बी जीव। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो इसका वो आंसर हो जाएगा आंसर सी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और बाबू अगर कोई भी ऑप्शन गलती हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ज्ञाता हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, आप लोगों से सीखता भी हूँ, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो पशुपालन में जो है वो कार्बनिक खेती जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है, आंसर बी जेटी वाटसन, ठीक है, आंसर बी जेटी वाटसन। और 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटी कोडॉन्स किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आंसर बी टीआरएन में, ठीक है। और 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेडल ने प्रतिपादित किया, मेडल ने प्रतिपादित किया, आंसर हो जाएगा बी अनुवंशिकता का नियम, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी अनुवंशिकता का नियम, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत की ओर क्या को और क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, आंसर सी विलंघन, सी विलंघन, ठीक है। और देखिए बाबू लोग ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गया, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर रेडी करके अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ से देख लीजिए एक ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब क्वेश्चन आने वाले हैं 1 फरवरी के एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजी की जो भी एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को अगर कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर सहित मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, आंसर सहित
आप लोगों को करा दूंगा। तो कमेंट करके बस बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा, कहीं भी गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट करके बस बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।